दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 49 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है और चंद वंश से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है पटरंगवली प्रथा किस चंद शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रचंद के द्वारा। यानी कि इंद्रचंद का शासनकाल जब कुमाऊं में था तो इंद्रचंद के शासनकाल में पटरंगवाली प्रथा की शुरुआत हुई थी। यानी कि पटरंगवाली प्रथा कहते किसे हैं? एक झूठ बोलने वाली प्रथा। यानी कि जब इंद्रचंद एकमात्र ऐसा चंद राजा होता है जिसने सबसे पहले कुमाऊं में रेशम कारखाना स्थापित किया था। और किस जनपद में किया था? तो चंपावत जनपद में। ठीक है, तो इंद्रचंद का शासनकाल जब कुमाऊं में चलता है तो नेपाल में कहते हैं कि जब ये रेशम लेकर आया था यानी कि नेपाल से। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि वहां पे झूठ बोलने वाली प्रथा हुआ चलती थी। तो रेशम का जो उत्पादन था तो इंद्रचंद के शासनकाल में कुछ खास नहीं चला, जिस उत्पादन वगैरह जो भी था। तो इसने क्या किया, इसने कहीं से सुना था कि झूठ बोलो, तो झूठ बोलो यानी कि पटरंगवाली प्रथा, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा अपने राज्य का साम्राज्य स्थापित होगा। तो किस चंद से संबंधित है? इंद्रचंद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए यूरोपीय पद्धति किस पवार राजा ने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है महाराजा नरेंद्र शाह के कार्यकाल में यूरोपीय पद्धति थी। तो नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल है नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल है गढ़वाल टिहरी रियासत में 1913 से 1946 के बीच में है। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ओढ़ा थली। दोस्तों ग्रीनटन त्रैमासिक पत्रिका का नया अंक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हो चुका है। आप सभी हमारी नई पत्रिका को बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में बेगार प्रथा की शुरुआत किस वंश ने की थी? तो उत्तराखंड में जो बेगार प्रथा है इसकी शुरुआत किस वंश ने की थी? तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेयपुर राजवंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है और यूके ट्रिपल एस सी ने अपने कनिष्ठ सह के पेपर में पूछा था कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है कर्मांत। ठीक है, तो जब कत्यूरों का जब शासनकाल होता था तो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी तो क्या कहते थे? तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1791 में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ जो आने वाले आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1791 में हुआ था। और किन दो राजाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था? तो प्रद्युम्न शाह तथा गोरखों के बीच में। गढ़वाल में पवार वंश में 54वें क्रम का राजा था प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल में लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था 1791 में। जैसे है कि लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1791 में हुआ था प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में। लंगूरगढ़ की संधि होती है 1792 में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में, जिसमें यह तय होता है कि 2500 रुपए सालाना टैक्स कौन देगा? गढ़वाल के पवार राजा। किसको देंगे? गोरखा राजवंश को। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आबकारी के पेपर में पूछा गया था कि गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार कब आक्रमण किया था? गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 1791 में किया था। ठीक है, और उस समय गोरखा जो थे हार गए थे। तो पूरी तरह से जो गोरखा होते हैं वो कब युद्ध करते हैं? 1804 में। ठीक है, तो कुमाऊं में जो गोरखों का शासनकाल है 1790 से 1815 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गढ़वाल में जो गोरखों का शासनकाल है वो 1804 से 1815 के बीच में है। 1800 के बाद उत्तराखंड में कमिश्नर आने लग जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज विलियम ट्रेल ने पिंडारी के दर्रे से तिब्बत के लिए रास्ता कब ढूंढ निकाला था, जिसे ट्रेल पास दर्रा
कहा जाता है। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम टेल के कार्यकाल में ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की गई थी? तो 1830 में की गई थी। और किसके नेतृत्व में की गई थी? मलक सिंह के नेतृत्व में। जो ट्रेल पास दर्रा है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस कमिश्नर ने संपूर्ण उत्तराखंड में डांग व्यवस्था शुरू की थी? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युग ट्रिपल एससी ने अपने प्रीवियस प्रश्नों में इस प्रश्न को पूछा था कि किस कमिश्नर ने संपूर्ण उत्तराखंड में डांग व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में हुई थी 1816 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चाय से संबंधित है कि सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हडस्टन के द्वारा। तो कैप्टन हडस्टन के द्वारा 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की महान क्रांति के समय गढ़वाल कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है विकेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न ऐसे बता रहा हूं जो आयोग ने पूछे। ठीक है, इससे पहले क्या पूछा था कि 1857 की महान क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो 1857 की महान क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। ठीक है, रैमजे का जो कार्यकाल है 1856 से 1884 के बीच में था। ठीक है, जबकि गढ़वाल में 1857 की महान क्रांति के समय गढ़वाल कमिश्नर कौन था? विकेट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम वन बंदोबस्त किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हेनरी रैमजे के शासनकाल में या हेनरी रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस ब्रिटिश आयुक्त की मृत्यु नैनीताल नगर में अपने पद पर रहते हुई थी? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन के मृत्यु हुई थी अपने पद पर रहते हुए। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन जो थे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल 1838 से 1848 के बीच में था। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमारी जो कमिश्नर वाली जो वीडियो है आपको वहां पे जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन के बारे में एक बढ़िया सा वीडियो बनाया गया है, तो वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सहस्त्र घाटी, चिनाब घाटी, खंसर घाटी तथा खीरो घाटी किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल जनपद में कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1858 में। ठीक है, तो भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी? तो 1858 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो पादरी विलियम बटलर के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 1853 में गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कमिश्नर स्टेची के द्वारा। और कहाँ किया गया था? श्रीनगर में। ठीक है, तो गढ़वाल में लोहे का जो प्रथम सस्पेंशन पुल था इसका निर्माण 1853 में कमिश्नर स्टेची के द्वारा श्रीनगर में किया गया था। जो आने वाले जो आगामी पेपर है जैसे एसआई है, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर है या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक है या बंदी रक्षक का है, तो वहां पे आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे पटवारी लेखपाल में। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, जो रिविजन के तौर पर आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने वेरीनाग में टी गार्डन कब खरीदा था? तो इसका सही उत्तर है 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1848 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है फॉर्चून को। ठीक है, तो फॉर्चून को 1848 में एक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती के लिए चीन भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात, इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्र सिंह नेगी। तो चंद्र सिंह नेगी ने 2013 में इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात पुस्तक लिखी थी, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी 10 से 15 ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट करता है। ठीक है, तो आप जो यूके ट्रिपल एससी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं तो थोड़ा उनको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन समय से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं की फौजी जातियां। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि कुमाऊं की फौजी जातियां पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है गंगादत्त उप्रेती।
नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि स्मृति कोई स्तूप पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है अनंत देव। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं थोड़ा यूनिक प्रश्न है। ठीक है, यानी कि स्मृति कोई स्तूप पुस्तक किसने लिखी है, तो अनंत देव ने। ठीक है, जो स्मृति कोई स्तूप पुस्तक अनंत देव ने लिखी थी तो किस चंद राजा के दरबार में लिखी थी, तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में लिखी थी। और जबकि बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल होता है कुमाऊं में 1638 से 1678 के बीच में बाज बहादुर चंद का कार्यकाल होता है। तो बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में स्मृति कौस्तुभ पुस्तक अनंत देव के द्वारा लिखी गई थी, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल था कि नैनीताल में स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 27 अप्रैल 1897 में। और किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था, तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1925 में। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था, तो 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है आंग्ल गोरखा युद्ध में अल्मोड़ा में कौन सा गोरखा सेनापति तैनात था, तो इसका सही उत्तर है चामू भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न है जेठो तथा टेकुआ प्रथा किस प्रजाति से संबंधित या किस जाति से संबंधित है, तो यानी कि इसका सही उत्तर है खस जाति से। नेक्स्ट प्रश्न है चक्राता का प्राचीन नाम है, तो चक्राता का प्राचीन नाम क्या है, खतलिंगा तथा युक्सेल। ठीक है, चक्राता को बसाने का जो श्रेय आता है कैप्टन ह्यूम को जाता है। चक्राता जो है केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। चक्राता एक पर्वतीय क्षेत्र है और चक्राता एक पर्यटन स्थल भी है। चक्राता के ही पास में टाइगर फॉल भी है। ठीक है, और चक्राता का प्राचीन नाम क्या है, खतलिंगा तथा युक्सेल। ठीक है, चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना 1866 में की गई थी, जबकि वहां पे सैनिक जो है 1869 से रहने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस चंद शासक को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका सही उत्तर है ज्ञानचंद प्रथम ने। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में फिरोज शाह तुगलक और ज्ञानचंद प्रथम के बारे में, जब फिरोज शाह तुगलक अपने दरबार में या अपने दरबार में जंगलों की तरफ जाता है तो जंगलों में आखेट खेलता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बहुत देर से ये आखेट जब खेलता है तो गरुड़ को मारने की कोशिश करता है, जबकि गरुड़ को मार नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं का पहला चंद राजा होता है ज्ञानचंद प्रथम। कुमाऊं का जो पहला चंद राजा होता है ज्ञानचंद प्रथम, जो एफएसटी के दरबार में जाता है, जहां पे इसकी मुलाकात एफएसटी से होती है। तो एफएसटी को जब देखता है गरुड़ को मारते हुए, तो ज्ञानचंद प्रथम राजा से ये बोलता है कि सर मैं गरुड़ को मार के दिखाता हूं आपको। तो एक बार में ही ज्ञानचंद प्रथम गरुड़ को मारता है, तभी ज्ञानचंद प्रथम को गरुड़ की उपाधि देता है। कौन देता है, एफएसटी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद राजा कौन था, तो ज्ञानचंद प्रथम। और किसके दरबार में गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, जहां इसको गरुड़ की उपाधि कौन देता है, फिरोज शाह तुगलक। किसको देता है, ज्ञानचंद प्रथम को। ठीक है, और ज्ञानचंद प्रथम ऐसा चंद राजा था जिसने कुमाऊं में सर्वाधिक शासनकाल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 1843। और मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर है रानी कर्णावती ने। ठीक है, तो रानी कर्णावती जो है किस पवार राजा की महारानी थी, तो महाराजा महिपति शाह की पत्नी कौन थी, रानी कर्णावती। उनसे कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था, तो प्रतिपति शाह। तो गढ़वाल में पवार वंश में प्रतिपति शाह का जो शासनकाल है 1636 से 1664 के बीच में शासनकाल था, किसका, प्रतिपति शाह का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।